राजामौली साहब के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके साथ कोई भी एक्टर काम करता है तो उसका भविष्य काफी ज्यादा अंधकार में हो जाता है। ऐसा नहीं कि राजमौली साहब मूवी खराब बनाते हैं, लेकिन वो मूवी इतनी अच्छी बना देते हैं कि एक्टर जो है अपनी छवि से ही बड़ा हो जाता है। इसका हम लोग ताजा प्रमाण प्रभास के रूप में भी देख रहे हैं, जो कि बाहुबली की छवि से अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाए हैं लोगों के जहन में। इसीलिए साहो, राधेश्याम और फिर उसके बाद आदिपुरुष भी बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। ऐसे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे और भी कई सारे सितारों के बारे में जिनको कि राजमौली ने काम तो दिया, लेकिन उसके बाद उनकी छवि ऐसी बन गई कि भाई मतलब पब्लिक ने उनको स्वीकार करने से ही मना कर दिया। दरअसल अभी हम लोग आदिपुरुष के दौर में हैं। आदिपुरुष को हम लोग फ्लॉप होते हुए देख रहे हैं। पैन इंडिया स्टार प्रभास का नाम इसीलिए खबरों में भी लगातार बना हुआ है, लेकिन इस चर्चा के पीछे की वजह और है, और वो शायद प्रभास को पसंद ना आए। उनकी लेटेस्ट फिल्म आदिपुरुष तगड़े विवादों में फंस गई। रामायण पर बेस्ड आदिपुरुष को डायलॉग्स और कंटेंट के लिए हर तरफ से जबरदस्त आलोचना मिली। प्रभास के स्टारडम के दम पर आदिपुरुष ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन थिएटर्स में 7वां, 8वां और 9वां दिन आते आते फिल्म की ऐसी बुरी हालत हुई जिसकी कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी। दूसरे हफ्ते में ही मेकर्स को सेल लगानी पड़ रही है टिकट की। पहले दिन भारत में 87 करोड़ रुपए कमाकर शानदार ओपनिंग करने वाली आदिपुरुष एक हफ्ते बाद 7 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पा रही। फिल्म के पीछे लग चुके विवादों ने इसकी पूरी की पूरी इमेज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। हाल ही में यही काम ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म के ऊपर भी हुआ था, लेकिन ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों की कमाई पार करने के बावजूद भी आदिपुरुष के बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप बनने की तरफ बढ़ रही है। बाहुबली 2 के बाद पैन इंडिया स्टार कहलाने के सबसे बड़े दावेदार प्रभास की फिल्में उनके स्टारडम को लेकर मैच नहीं कर पा रही। 2 हफ्ते बाद आदिपुरुष का कलेक्शन देखने लायक बचेगा, इसके चांस बहुत कम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि संडे के बाद कोई उसकी बात भी करना पसंद करेगा। लेकिन इससे पहले भी प्रभास की फिल्मों का कोई बहुत बेहतर हाल नहीं था। लगातार बड़ी कामयाबी से चूक रहे प्रभास की नाकामी के बाद एक ऐसी चीज पर लोगों का ध्यान जा रहा है जिसके लिए तेलुगु इंडस्ट्री में बाकायदा एक टाइटल गढ़ा गया है। प्रभास की अपनी इंडस्ट्री में इसे कहा जाता है द राजमौली कर्स, यानी कि राजमौली के साथ काम करने के बाद उनके हीरोज के साथ एक बहुत बुरा श्राप लग जाता है। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है ये द राजमौली कर्स और क्या बाहुबली 2 के बाद प्रभास भी इसकी चपेट में आ गए। एस.एस. राजमौली ने अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 सन 2001 में बनाई थी। इसके लिए उन्होंने जूनियर एनटीआर को बतौर हीरो लिया था। चाइल्ड एक्टर के तौर पर डेब्यू कर चुके एनटीआर के लिए यह डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन इसे बनने में काफी समय लगा। इससे पहले उनकी एक फिल्म निन्नू चोडलानी थिएटर्स में आई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राजमौली की स्टूडेंट नंबर 1 रिलीज हुई तो ऐसी कामयाब हुई कि उस साल की सबसे बड़ी हिट तेलुगु फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई। राजमौली की फिल्म के बाद जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म सुब्बू थी। धमाकेदार हिट देकर आ रहे हीरो की यह फिल्म फिर से बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। जूनियर एनटीआर के लिए ये करियर की शुरुआत थी और ऐसे दौर में कामयाबी के साथ साथ स्पीड ब्रेकर मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए बात आई गई हो गई। राजमौली ने अपनी दूसरी फिल्म सिम्हाद्री 2002 में फिर से अपने पहले हीरो को ही रिपीट किया। इस बार कामयाबी इतनी बड़ी थी कि सिम्हाद्री उस वक्त सबसे बड़ा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। मगर राजमौली की फिल्म के बाद जब जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म आंध्रवाला 2004 में रिलीज हुई तो एक बार फिर से उन्हें बॉक्स ऑफिस पर मुंह का खाना पड़ा, मतलब कि मूवी बुरी तरह से फेल हो गई। इसके बाद 2007 में राजमौली ने एक बार फिर एनटीआर को यमडोंगा में कास्ट किया। इस जोड़ी ने एक बार फिर से तेलुगु सिनेमा को साल की सबसे बड़ी हिट दी, लेकिन इसके ठीक बाद दूसरे डायरेक्टर के साथ एनटीआर की फिल्म कंत्री को खूब नेगेटिव रिव्यूज मिले। राजमौली के बनाए स्टार जूनियर एनटीआर के जलवे ने किसी तरह फिल्म को बुरी तरह से फ्लॉप होने से तो बचा लिया, लेकिन एकदम एवरेज कमाई वाली यह फिल्म उनकी सबसे कम पॉपुलर फिल्मों में से एक बन गई। पहली 2 फिल्मों में जूनियर एनटीआर के बाद राजमौली ने अपनी तीसरी फिल्म साई 2004 में नितिन को हीरो लिया। 2002 में जयम के साथ ब्लॉकबस्टर डेब्यू से शुरुआत करने वाले नितिन ने तेलुगु सिनेमा में नए स्टार की उम्मीदें दिख रही थी। राजमौली के साथ नितिन की फिल्म बहुत बड़ी हिट भी रही। उम्मीद की गई कि यहां से नितिन बड़े स्टार बन जाएंगे, लेकिन साई के बाद नितिन की अगली फिल्म आई अल्लारी बुलुडू और ये बॉक्स ऑफिस पर जैसे कि एनटीआर के साथ हुआ था बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, नितिन की अगली फिल्मों में भी उनको कामयाबी नहीं मिल पाई और यही सबसे बड़ा धक्का बन गया। नितिन का करियर इस तरह लटका कि उनके नाम तेलुगु में लाइन से सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। राजमौली की फिल्म के बाद नितिन की पूरी 1 दर्जन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं दिखी। उन्हें 8 साल बाद इश्क, जो कि 2012 में रिलीज हुई, इससे कामयाबी का स्वाद चखने के लिए मिला।
ठीक ऐसे ही आरआर से पहले रामचरण ने राजमौली के साथ फिल्म मगधीरा में काम किया था। उस समय तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म रही मगधीरा इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्म बनी थी। लेकिन डायरेक्टर भास्कर के साथ रामचरण की अगली फिल्म ऑरेंज का ऐसा हश्र हुआ कि उसे फ्लॉप ही नहीं बल्कि मेगा डिजास्टर कहा जाता है। लेकिन रामचरण थोड़े से अलग है। रामचरण के साथ भी प्रभास की तरह यह संयोग दोबारा भी हुआ है। दरअसल ऑस्कर विनिंग फिल्म आरआरआर की धमाकेदार कामयाबी के बाद उनकी अगली फिल्म आचार्य बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, और वो भी तब जब फिल्म में उनके साथ उनके पिता और तेलुगु इंडस्ट्री के आइकन कहे जाने वाले चिरंजीवी भी फिल्म में थे। आचार्य का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ तक पहुंचने में बुरी तरह हाफ गया। विक्रमार्कुडु 2006, जिसका की रीमेक हिंदी में राउडी राठौर के नाम से बना, राजमौली की ही फिल्म थी। इसमें हीरो थे रवि तेजा। रवि के डबल रोल ने धमाका मचा दिया था और राजमौली की फिल्म फिर से ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन इसके बाद रवि तेजा की फिल्म खतरनाक बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल दिखा नहीं सकी। प्रभास ने पहली बार ऐसे ही राजमौली के साथ फिल्म छत्रपति में काम किया था, लेकिन फिल्म में प्रभास जिस तरह के धमाकेदार एक्शन अवतार में नजर आए थे, उसने ऑडियंस को लिटरली हिला के रख दिया था। लेकिन इसके बाद प्रभास की 3 फिल्में पौर्णामी, योगी और मुन्ना लाइन से फ्लॉप हो गई। अगली 3 फिल्मों में प्रभास को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम ये 3 फिल्में फ्लॉप नहीं हुई थी। ठीक ऐसा ही बाहुबली फ्रेंचाइजी में प्रभास को देखना ऑडियंस के लिए अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस था। लेकिन इसके बाद पहले साहू, फिर राधेश्याम और अब शायद जनता को प्रभास वैसे ग्रैंड हीरो नहीं लगे जैसी उम्मीद उनसे की जाती है। आदिपुरुष से प्रभास के खाते में बड़ी हिट आने की बड़ी उम्मीद थी। फिल्म में भगवान राम के ऊपर एक मॉडल क्रिएट किया गया था। राघव के किरदार में प्रभास को तो फिर भी तारीफ मिली, लेकिन डायलॉग्स और कंटेंट के लिए फिल्म की इतनी आलोचना हुई कि पहले 3 दिनों के बाद से ही आदिपुरुष का सिर्फ थिएटर्स में टिके रहना ही एकमात्र बड़ा चैलेंज हो गया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या जनता की उम्मीदों का बोझ है जो राजमौली की मूवी में काम करने के बाद एक्टर्स के कंधों पर आ जाता है? दरअसल ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में आए दिन उठता ही रहता है। फिल्मों की कामयाबी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्टार्स का नाम तो इसमें एक फैक्टर है मात्र, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट का दमदार होना सबसे जरूरी है। ऐसे राजमौली का प्रोडक्ट कितना दमदार होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो अपने हीरो और कहानी को जिस तरह स्क्रीन पर पेश करते हैं, वो सिर्फ एक एक्टर फैंस के लिए ही नहीं बल्कि हर सिनेमा फैन के लिए एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि राजमौली की कहानी में हीरो को देखने के बाद जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं और फिर वो अपने हीरो को उसी तरह के अद्भुत स्केल पर देखना चाहती हैं। राजमौली की फिल्में करने के बाद उनके हीरोज की अगली फिल्मों के साथ जो होता है वो शायद ही किसी और का होता हुआ हश्र दिखाई दे। हालांकि ये एक हैरान कर देने वाला संयोग तो है ही। राजमौली के पिछले 3 हीरोज में से रामचरण और प्रभास तो अपने करियर में कई बार इस संयोग से गुजर चुके हैं। हालांकि राजमौली के साथ आरआरआर में काम करने वाले जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म अभी तक रिलीज हुई नहीं है, तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एनटीआर की अगली फिल्म दीवारा, जो कि अगले साल रिलीज होगी, इस संयोग को तोड़ पाती है या नहीं। एक नजर इस पर भी रहेगी कि प्रभास की अगली फिल्म सलार उनके खाते में एक बड़ी हिट ला पाएगी या नहीं। सलार से हालांकि काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इसको केजीएफ से भी जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में पब्लिक का एक अलग ही प्रकार का रुझान बना हुआ है। आपका क्या कहना है इस संयोग के बारे में कि क्या वाकई में कोई राजमौली कर्स है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।